गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। सबसे ज्यादा 9 नशिस्तें जीत लीं। 24 में से 18 नशिस्तों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। 2 सीट पर मुस्लिम लीग नून, 1 पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन और 6 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। GBA 1 से पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन जीत गए। GBA 3 गिलगित से आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास जीत गए। GBA 4 नगर में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। PP उम्मीदवार मोहम्मद अली अख्तर कामयाब। GBA 5 नगर में पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली मुराद कामयाब। GBA 6 हुंजा से आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीम जीत गए। GBA 7 स्कर्दू से पीपल्स पार्टी के सैयद तौक़ीर मेहदी फातेह करार। GBA 8 से स्कर्दू से मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मोहम्मद काजिम जीत गए। स्कर्दू की नशिस्त GBA 9 से पीपल्स पार्टी के फ़िदा मोहम्मद नाशाद ने आज़ाद उम्मीदवार वज़ीर मोहम्मद सलीम को हरा दिया। हल्का GBA 10 स्कर्दू से पीपल्स पार्टी के नासिर अली खान जीत गए। हल्का GBA 11 खलमंग से पीपल्स पार्टी के इकबाल हुसैन हसन कामयाब। हल्का GBA 12 शिगर से पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम कामयाब। GBA 16 दयामिर से आज़ाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक जीत गए। GBA 19 गजर में पीपल्स पार्टी के सैयद जलाल शाह जीत गए। GBA 21 गजर से आज़ाद उम्मीदवार अमान अली जीत गए। घांचे के हल्के GBA 22 से मुस्लिम लीग नून के इब्राहिम सनाई जीत गए। GBA 23 घांचे से आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली कामयाब। घांचे के हल्का GBA 24 से आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक कामयाब हो गए। दीगर हल्कों के नताइज के लिए वोटों की गिनती जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आवाम का उनके एतमाद पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जियालों को इस शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश है। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर मिसाइल हमले। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान, किर्ज, इस्फहान और तब्रेज़ पर धमाके। फौरी तौर पर नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। इसराइली फ़ौज का कहना है कि वस्ती और मगरबी ईरान में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरान के पासदारान ने बताया है कि इसराइल ने फ़ज़ा से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान पर हमले किए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को जवाबी हमलों से मना किया था और कहा था कि ईरानी हमलों से किसी को नुकसान नहीं पहुँचा। उम्मीद है इसराइल जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर को ईरान पर हमला करने के अपने इरादे से आगाह किया तो ट्रंप ने कहा, अगर हमला किया गया तो अमेरिका इसमें हिस्सा नहीं लेगा। इसराइली हमलों से पहले ईरान ने रात इसराइल पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइली फौज का तमाम मिसाइल नाकारा बनाने का दावा। ईरान के पास दौरान इनकलाब की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ईरानी हमलों का हदफ रमात डेविड एयरबेस था, जिसे इसराइली फौज ने जनूबी लबनान और बैरूत पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया। लबनान ईरानी जज़ायर और जहाज़ों पर हमले करके इसराइल और अमेरिका मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सिलसिला ना रुका तो खित्ते में अमेरिका और इसराइली अहदाफ निशाना होंगे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने कहा, खबरदार किया था कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और लबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमला आवरों को रात जवाब मिल गया। इससे पहले इसराइली लबनान में जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ाते हुए बैरूत के इलाके जाहिया और सईदून शहर में फ़ज़ाई हमले किए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि उनकी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर अलग अलग बात हुई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फ्रांसीसी और कतरी वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान के रद्द-ए-अमल और ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बात की गई। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी अरब और कतरी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता हुआ। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान के मगरबी हिस्से की फ़ज़ाई हुदूद गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दी गई। इराक़ ने भी फ़ज़ाई हुदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी। शाम ने जनूबी फ़ज़ाई हुदूद को 12 घंटों के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया। दमिश्क एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी सिफारत खाने की अपने अमले और उनके अहले खाना को महफूज मकाम पर पनाह लेने की हिदायत।
ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान के मुसल्लह अफवाज ने इसराइल के खिलाफ दिफाई हमले किए हैं। हमले जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जियों के बाद किए गए। लबनान में जंगबंदी अप्रैल के मुआहदे का लाजमी हिस्सा थी। इसराइल की लबनान में कार्रवाइयों के जवाब में इकदाम किए गए। ईरान या लबनान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के सिलसिले में जलसे की इजाजत नहीं दी गई। असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर को इलेक्शन मुहिम में नहीं जाने दिया गया, जबकि आइन कहता है कि इलेक्शन के लिए हर जगह जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी शिकायत कर रहे हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे, फॉर्म 45 नहीं मिल रहा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम सियासी लोग हैं, चाहते हैं आवाम को उनके हुकूक मिले और जमहूरियत मजबूत हो। रिलीफ न मिलने के बावजूद अदालतों में जा रहे हैं। आवाम जिसको वोट दें उसी जमात को हक के हुक्मरानी हासिल है। JUIF का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि नताइज के ऐलान में ताख़ीर ने इंतखाबी अमल की साख मशकूक बना दी है। फॉर्म 45 से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात इंतखाबी शफाफियत पर सवालिया निशान है। मैंडेट पर शब खून मारने की कोशिश काबिल कबूल नहीं। दारेल में JUI उम्मीदवार की जीत को हार में बदलने की कोशिश की गई। शफाफ इंतखाबात के बगैर आवाम का एतमाद बहाल नहीं हो सकता। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तमाम 24 हलकों के रिटर्निंग अफसरान को मुसद्दिका फॉर्म 45 जारी करने की हिदायत। कहा, तमाम रिटर्निंग अफसरान हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। तमाम पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 जारी किए जा रहे हैं, जहां गिनती मुकम्मल हो चुकी है। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि कल अदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले इदारे के 4 अहलकार शहीद हो गए। फायरिंग से 20 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी अहलकार जख्मी हो गए। IG आज़ाद जम्मू कश्मीर की कल अदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग की मजम्मत। कहा, कल अदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने मनसूबाबंदी के साथ अहलकारों को निशाना बनाया। आज़ाद कश्मीर की 12 मुहाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने मुहाजिर नशिस्तों के मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। सदारती रेफरेंस पर राय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईनी तरमीम, अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस आईनी तरीक़ाकार से ही मुमकिन है। आर्टिकल 22 की क्लॉज 4 के तहत इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद लाजमी है। एहतजाज या सियासी तनाज़ा इसमें रुकावट नहीं बन सकता। इंतज़ामिया अमन आमा, आईनी नज़्म और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद है। इंतखाबात के इनेकाद और अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ की आईनी जिम्मेदारी रियासत की है। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने हुकूमती मशवरे पर आइन के आर्टिकल 46A के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया था। माहिरीन कानून का कहना है कि अदालती राय ने इंतखाबात में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बुनियाद मज़ीद मजबूत कर दी। इसने आईनी तरमीम, आईनी बालादस्ती, कानूनी की हुक्मरानी और अमन इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के रियासती मौक़िफ़ को तक़वियत दी। आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को सबूताज़ करने की कोशिश की जा रही है। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ होने वाले मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल किया गया, फिर भी उन्होंने सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की सियासी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म ने मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद के लिए निगरान कमेटी भी तश्कील दी। जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करने के मुतालबे पर अदालत ने भी वाज़ेह कर दिया कि ये आईनी नशिस्तें कानून साजी के बगैर ख़त्म नहीं की जा सकती। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि टनल्स की तामीर समेत कोई भी बड़ा तरक्याती मनसूबा चंद दिनों में मुकम्मल नहीं हो सकता। हर चंद माह बाद एहतजाज मुनासिब नहीं। कश्मीर और पाकिस्तान के रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने कहा, किसी को नहीं मालूम जॉइंट एक्शन कमेटी किस बयानिए पर काम कर रही है। कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान की पोजीशन पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। मसाइल का हल असम्बली के जरिए बातचीत से निकाला जाएगा।
वो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीरियों के मसाइल के हल को तरजीह दी है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान ने हालिया सूरत हाल पर बिलावल को तजवीज़ दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बिलावल भुट्टो से जरदारी हाउस में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बजट में सिंध के तरक्याती मंसूबों पर गौर किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नायब वज़ीर आज़म के सामने रखे। सिंध के वज़ीर जाम खान शोरो ने नायब वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। इसहाक डार की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मुलाकात में शहरी रहमान, नवीद कमर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों मीर अली और मीरान शाह में ख़वारिज के मुतादिद ठिकानों पर कार्रवाइयाँ। शदीद फायरिंग के तबादले में फितनतुल ख़वारिज के 27 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। कार्रवाइयाँ गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान हुई। इलाके में छुपे मज़ीद ख़वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कोयटा के सेंडीमन अस्पताल में तेजाब गर्दी का शिकार लेडी डॉक्टर का कराची में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड्स में ज़ेर इलाज। 10 रोज़ खुसूसी निगरानी के दौरान उनके जख्मों की सर्जिकल सफाई की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान और तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने डॉक्टर महनूर की अयादत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान के इलाज के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, ज़रूरत पड़ी तो दुनिया के किसी भी कोने में फेस सर्जरी के लिए ले जाएंगे। सादिया जावेद ने कहा कि सिंध हुकूमत डॉक्टर महनूर बलोच के इलाज में मुकम्मल सहूलतें फराहम करेगी। लेडी डॉक्टर की मदद करते हुए जख्मी होने वाले वार्ड बॉय अब्दुल रज़ाक का कोयटा में इलाज जारी। वज़ीर आला का जख्मी वार्ड बॉय के लिए सिविल अवार्ड का भी ऐलान। फ़ोन पर गुफ्तगू में इलाज में हर मुमकिन ताउन का भी यकीन दिलाया। लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने के वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का आज से कोयटा के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी के सिवा तमाम सर्विसेज बंद करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजाब गर्दी वाक़े को सिक्योरिटी नाकामी करार दिया। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। बलूचिस्तान के मुआविन वज़ीर दाखिला बाबर यूसुफ जई का कहना है कि यंग डॉक्टर्स को एहतजाज के बजाय महकमा सेहत से मुज़ाकरात करना चाहिए। वार्ड और OPD में खदमात बंद करने से मरीजों को मुश्किलात होंगी। हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। चेक कर रहे हैं मुलजिम किससे राबते में था। कराची जिले इंतजामिया की आराम बाग के करीब तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। मुख्तलिफ सामान जब्त करके 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवाल का कहना है कि मेन रोड और सरकारी मकामात पर तजावुजात कायम किए गए थे। दुकानदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करने की हिदायत की है। लबनान पर इसराइली हमलों के जवाब पर ईरान के बाद ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अवाम सड़कों पर निकल आए। ईरान के हक में नारे लगाए। अमेरिकी सदर ट्रंप का अमेरिकी टीवी चैनल की मेजबान से सख्त रवैया। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप गुस्से में आ गए और अचानक इंटरव्यू छोड़कर चले गए। ट्रंप ने खातून सहाफ़ी और कई चैनल्स पर बदउनवानी के इल्जामात भी लगाए। टीवी मेजबान ने कैलिफोर्निया इंतखाबात में धांधली के दावे से मुतालिक सवाल किया था। फिलीपीन के जजीरे में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़लज़ले के बाद सुनामी वार्निंग जारी। इंडोनेशिया के शुमाल मशरक़ी साहिली इलाकों के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। सिखों के मुक़द्दस मकाम दरबार साहब पर हमले के 42 बरस मुकम्मल होने पर लंदन के ट्रिफाल्गर स्क्वायर पर भारत के खिलाफ फ्रीडम रैली। हज़ारों अफराद की शिरकत। रहनुमाओं का बरतानिया से सिखों को इंसाफ दिलाने का मुतालबा। फ्रीडम रैली के शुरा ने इस आज़म का इजहार किया कि वो खालिस्तान हासिल करके रहेंगे। लंदन के वाटरलू ब्रिज पर ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप से कबल हुआ कैप्टन्स कार्निवल। वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली 12 टीमों की कप्तान इवेंट में शरीक। तकरीब में पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान फातिमा सना ने ICC के चेयरमैन जय शाह और CEO संजोग गुप्ता से मुसाफिया भी किया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा किया।
पाकिस्तानी कप्तान ने सबको याद दिलाया कि खेल का मकसद फासले बढ़ाना नहीं बल्कि लोगों को मिलाना है। माजी में भारतीय क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना है कि विमेन T20 वर्ल्ड कप में तवक्को है कि अच्छी कारकर्दगी पेश करेंगे। लंदन में जियो न्यूज़ से कैप्टन्स कार्निवल की तकरीब के दौरान खुसूसी गुफ्तगू करते हुए फातिमा सना का कहना था कि इवेंट का बेचैनी से इंतजार है। वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप मैच से खिलाड़ियों को कंडीशन से हम आहंग होने का मौका मिलेगा। तमाम खिलाड़ी पुरएतमाद और उम्दा परफॉर्मेंस के लिए तैयार हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में शरीक ईरान की फुटबॉल टीम को अमेरिका में रहने की इजाजत नहीं। मैच वाले दिन मैक्सिको से अमेरिका जाएगी। मैच खेलकर वापस मैक्सिको पहुंचेगी। ईरानी टीम अपने ट्रेनिंग बेस कैंप मैक्सिको शहर तिजुना पहुंच गई। ईरान के मैच अमेरिकी शहरों लॉस एंजल्स और सेटल में होंगे। तिजुना से लॉस एंजल्स की परवाज 45 मिनट से 1 घंटे की और सेटल की परवाज 5.5 घंटे की दूरी पर है। ईरान का पहला मैच 15 जून को न्यूजीलैंड से होगा। ईरान की टीम 3 रोज पहले अमेरिका के वीजे जारी किए गए थे, लेकिन ईरान के फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह मेहदी ताज और दीगर कई अहम अरकान अब तक वीजे से महरूम हैं। मालदीव के 4 मुखली डायमंड जुबली फुटबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से उमर नवाज और हारून हामिद ने गोल स्कोर किए। पाकिस्तान ने 3 में से 2 मैचेस जीते, 1 ड्रॉ किया। पाकिस्तान की सीनियर मेंस टीम ने 1991 के बाद पहली बार किसी इवेंट के फैसला कुन मार्के में जगह बनाई है। आखिरी मरतबा पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने 1991 में साउथ एशियन गेम्स फुटबॉल इवेंट का फाइनल खेला था। पाकिस्तान ने किसी भी आज़ाद फुटबॉल टूर्नामेंट में 1962 के बाद पहली मरतबा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। और फ्रेंच ओपन टेनिस का मेंस सिंगल्स इवेंट जर्मनी के अलेक्जेंडर ने जीत लिया। उन्होंने फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को पूरे 5 सेट और 4 घंटे 16 मिनट के मुकाबले में मात दी। अलेक्जेंडर 30 बरस के बाद कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले जर्मन खिलाड़ी भी बन गए।